बेवकूफी आप लोग का स्टोरी का नाम क्या है? बर्थ। क्या नाम है? इसे राइटर कौन है? बताइए मुझे। टेस्ट ले लिए था ना? 2 सेक्शन में बस सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए सेक्शन बी में क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बस खाली इधर उधर अपना मिला दो। क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बात करें पहला क्वेश्चन क्या है? कंचन इधर ध्यान दो, छोड़ो उदास मत रहो। हो गया बेचारा इतना नहीं डांट पे करेगा टीचर। पहला क्वेश्चन क्या है? सिंपल। हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी? स्टोरी क्या होगा? स्टोरी कैसे होगा? STORY स्टोरी। हरियाणा वाला लोग ना ऐसे बोले, आधा शब्द तो पूरा सब बोले। स्टोरी स्कूल 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 हाँ स्कूल स्पेशल को स्पेशल स्पेशल जितना भी आधा से है ना उन लोग सबको पूरा सब बोलेंगे। हम लोग क्या थे ना हरियाणा में जब क्रिकेट ट्रेनिंग करे तो ही बोला कि हु इज द ऑथर? ऑथर बोले क्या बोले? लेखक। क्या ऑथर के जगह में दो चीज और हो सकता है। क्या क्या? राइटर नरेटर, है ना? राइटर और नरेटर कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जो स्टोरी का नाम है स्टोरी के जगह क्या क्या हो सकता है? लेसन चैप्टर, लेसन और चैप्टर। तो 4 ऑप्शन है A B C D। थोड़ा सा इसमें चेंज किए थे। एक में दिए AJ क्रोमिन, दूसरा में AJ क्रोनिन, तीसरा में JA क्रोनिन और चौथा में AJ क्रोनिल। चारों में से सही कौन सा ऑप्शन होगा? A B C या D? B नंबर का है सही। स्पेलिंग यही है। हम खाली वहां पर एग्जाम में ये नहीं करेगा। एग्जाम में क्या करेगा? कुछ और चैप्टर का राइटर का नाम दे देगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे घाट द ओनली वर्ल्ड, उसका राइटर कौन है? अमिताभ घोष का नाम दे देगा। ठीक है, इसे पूछ रहे मदर्स डे का चैप्टर पढ़ा ना? मदर्स डे तो ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स विलियम सरोयर। ठीक है। अच्छा इसी देखो पोएम है चाइल्डहुड, मार्कस नील नितिन मुकेश बोल रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज जो मॉर्गन्स वाइफ नेम? जो मॉर्गन की वाइफ का नाम क्या है? क्या होगा जी? बोलिए कौन था? ए नंबर। देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा इसको देखिए कुछ याद आ रहा है। सुजन SUZA यानी कुछ याद आ रहा है। कहीं पढ़े हो SUZA किस चैप्टर में? रामेन। अभी तो हाँ कर रही थी। कोई पढ़े हो जी? बोलो बिल्कुल। We are not afraid to die if we can all be together। बेटवा का नाम जोनाथन क्या था? हमें गलती बोले। अच्छा जोनाथन और दूसरा सुजैन। जोनाथन 12 साल की, सुजैन 13 साल की। नहीं, जोनाथन 7 साल का, सुजैन 6 साल का। वेरी गुड। 7.5 करोड़ 9 साल नकली नोट, पुराना वाला नोट। Who was जो मॉर्गन? अच्छा जो मॉर्गन, तो जो मॉर्गन कौन था? तो यह सब ऑप्शन है। टेक्नीशियन, ड्रिलर, डॉक्टर या स्कूल टीचर? ड्रिलर का काम क्या होता है? हाँ ड्रिल करना। ठीक है। कभी बार देखो कई बार क्या होता है ना कि जमीन के नीचे ड्रिल करना पड़ता है। कभी कभार इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझते हो? मतलब ऐसा समझो ना कि नीचे ड्रिल करना, कभी कभार ना ऐसे ड्रिल करना पड़ता है। पता है कि नहीं? सीधा आगे बढ़े। सारा क्वेश्चन समझ लेना ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नहीं समझोगे एग्जाम में कुछ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना पड़ेगा। Who did the doctor decide to save first? To save
फर्स्ट माने डॉक्टर के पास 2 ऑप्शन था, पहले माँ को बचाएगी, बच्चे को बचाएगी। डॉक्टर का नाम क्या है? एंड्रयू मेंसन। क्या नाम है? तो डिसाइड क्या किया? डिसाइड माने फैसला। डॉक्टर एंड्रयू मेंसन ने फैसला लिया कि सेफ फर्स्ट, किसको पहले बचाना है इस कहानी में? बर्थ में देखो, मदर को, चाइल्ड को, बोथ ए एंड बी, 1 and 2 एंड पहले किसको बचाना? ज्यादा ना कुछ, पहले मदर बोला कि नहीं, इसके बाद हम बच्चे के ऊपर जाएंगे। ठीक है, मदर का नाम सुजेन डैश। एंड्रू बिगेन, शुरू किया था, एंड्रू ने शुरू की थी मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, और असिस्टेंट के रूप में काम किए थे। किसके? डॉक्टर किस? कौन सा? ABCD। इसको भी कुछ याद है? कहीं पढ़ा है? हाँ हेलो, एक ही कौन क्लास से पढ़े? 10 में। कौन सा चैप्टर? वांडा पेट्रोस की 100 डेज। छोड़ो ना, मेडिकल की प्रैक्टिस की शुरुआत कब की थी? सॉरी, किसके पास? डॉक्टर टेच। क्वेश्चन नंबर 6, जो पूरा नाम जो मॉर्गन, जो हैड बीन मैरिड फॉर नियरली 10 ईयर। कितना साल? देखो सुनो पहले, अगर क्वेश्चन को देखिएगा तो अगर कोई केवल ऑप्शन याद रखिएगा, देखो कंफ्यूजन कहाँ होगा? 20, 70 और 40, तीनों में कंफ्यूजन। यहाँ 70 का रिलेशन किससे है? मिसेस मॉर्गन की माँ का एज था 70। 40 की बात करें तो 40 क्या है? किसका है? जो मॉर्गन। अब दोनों के शादी के कितना साल हो गए थे? 20 ईयर। तो बिल्कुल सही आंसर होगा 20। अगर केवल कोई ऑप्शन याद करेगा तो कंफ्यूजन तो आ जाएगा। ठीक है, 1 नाइट मतलब डॉक्टर एंड्रयू मेंसन फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग एट हिज, वेटिंग का मतलब क्या होता है? इंतजार कर रहा था। कहाँ पे? अब सुनो ऑप्शन, होम, क्लिनिक, होटल या नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या होगा? होम। क्या होगा आंसर? होम। ठीक है, किसी कोई परेशानी? मिसेस मॉर्गन यहाँ गलती से अपोस्ट्रोफी वांटेड डॉक्टर नॉट टू एडमिनिस्टर। अब 4 ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, रेस्पिरेशन, तीसरा नंबर एनेस्थेटिक या नन ऑफ दिस। तो वो मना कर रहे थे कि नहीं क्लोरोफॉर्म मत दो। क्लोरोफॉर्म देने से क्या होगा? हो सकता है मे भी क्या हो, किसको नुकसान होगा? इट कुड हार्म द बेबी, बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। कोई दिक्कत नहीं आता? क्लोरोफॉर्म दूर रहे, इसका इस्तेमाल ना। किसका इस्तेमाल ना करें? क्लोरोफॉर्म। द बोर्न चाइल्ड मतलब जो जन्म लिया हुआ बच्चा, जो बच्चा जन्म लिया वो कैसा था? ऑप्शन पढ़ो, लाइफलाइन, फुल ऑफ लाइफ, हेल्दी। अब देखो हेल्दी तो नहीं जानते, तो जानते हैं हम लोग। फुल ऑफ लाइफ और लाइफ का चर्चा दोनों हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन देखो, बहुत कोई भी बच्चे कमजोर होते हैं इसमें, इन दोनों में तो कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा। लाइफ इसमें होगा। आगे छोड़ो, 70 ईयर्स वाला। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर। क्या सही होगा? लाइफलेस। क्या होगा? लाइफलेस। कोई दिक्कत किसी को? आप पढ़ते हैं हम लोग। द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जो हालत थी, ठीक है, ड्यू टू लैक। अच्छा, लैक मैंने क्या, कौन जानता है? हाथ खड़ा करो। और कोई कौन जानता है? क्या बोली? मैडम मनीषा, हालांकि बनी ऋषि कमी, किस चीज की कमी थी जी? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की जरूरत थी। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन डालने से गलत दिक्कत हो जाएगा। लेस खत्म, लेस चिप्स वो फूला हुआ रहता है, उसमें कौन सा गलती? अच्छा क्वेश्चन, द डॉक्टर रब्ड। अच्छा रब्ड मैंने क्या होता है? कौन बताइए? हाथ उठाइए, बोलिए नहीं। नंदनी, रगड़ना।
रब किया था मतलब रगड़ा था क्या चीज का बच्चे को। अब इसका सही आंसर क्या होगा कौन बताएगा? आप खड़ा कीजिए। सॉफ्ट टॉवल, रब टॉवल, हैंकरचीफ मतलब क्या होता है जी? रुमाल। अरे स्क्रबर बड़ा मस्त वाला, इससे भी लगा जी, इससे लगने का क्या होगा? समझते हैं किसको बोलते हैं? अरे स्टील वाला नहीं होता, बर्तन धोने वाला, उससे रगड़ना तो जल्दी हो सकता है ना जी। वही तो बोला, स्टील वाला होता तो और जल्दी है ना रानी? नहीं। हाँ तो कौन सा सही होगा? रफ टॉवल। रफ टॉवल से घर्षण ज्यादा होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। घर्षण मतलब ज्यादा होगा, सॉफ्ट चीज से थोड़ा कम होगा। गर्मी जल्दी उत्पन्न किससे भी? रफ चीज से की सॉफ्ट चीज। रफ ऊपर में जो रफ जैसे लोग इसमें रह जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। साइंस पढ़ाने के लिए टॉपिक में नहीं आता। तो बेबीज स्किन, अच्छा पहले बेबी का जो स्किन था जब जन्म लिया था बच्चा तो कैसा था? वाइट था पूरा, वाइट था ना पूरा, ठीक है। ये सब पहचान होती है कि इसका लाइफ धीरे धीरे क्या होगा? जा रहा है, समझे ना? लेकिन टर्न हो गया, पहले वाइट था फिर क्या चीज बनने लगे? क्या बोलेंगे? पिंकिश। ब्लैकिश तो था नहीं, येलोइश था नहीं, रेड। तीनों में किसी का चर्चा नहीं, ना ब्लैक ना येलो ना रेड। चर्चा किसका है? पिंक। किसका है? अगला क्वेश्चन, डॉक्टर एंड्रयू का पूरा नाम was working as an डैश to डॉक्टर एडवर्ड हो ना, गलती से एडवर्ड पेज। बताइए, असिस्टेंट, मैनेजर, सिक्योरिटी या मिडवाइफ तो गड़बड़े हो गए ना। ये तो पूरा स्थिति चेंज हो जाएगा। किसके तरफ काम करते थे? असिस्टेंट। तो दिक्कत देखो, व्हाट वाज डॉक्टर एंड्रयू मेंसन प्रोफेशन? अच्छा प्रोफेशन मैंने क्या था? कोई प्रोफेशन नहीं है, ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? अरे मोबाइल रखो भाई, जब भी तुझे गूगल करेगा क्या? अरे प्रोफेशन क्या है? पेशा या काम, किसी का क्या? अब बताए एंड्रयू मेंसन का पेशा, यहाँ पे प्रोफेशन की जगह पे जॉब भी हो सकता था, है ना? क्या काम था बताइए, क्या थे? अच्छा पहले देख लेते ऑप्शन। टीचर, पॉलिटिशियन, लॉयर, डॉक्टर। टीचर माने शिक्षक, पॉलिटिशियन माने भ्रष्टाचारी, सॉरी पॉलिटिशियन माने नेता, गलती से कुछ और निकल गया। लॉयर माने लायर, हाँ लॉयर माने लायर। लॉयर माने क्या? इंग्लैंड में कहा गया था दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है, तुम कितना बड़ा गुनाह कर दोगे, कितना बड़ा गलती कर दोगे, तो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और कहेगा तुमसे कोई गलती हुई ही नहीं। वो व्यक्ति कौन है? कितना बड़ा साथ? किडनैपिंग, रेप, मर्डर कुछ भी कर दो, क्यों तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अभी कलयुग में अगर कर्ण की कोई भूमिका निभा रहे हैं तो वो वही है। कर्ण समझते हो, दुर्योधन का साथ नहीं छोड़े थे, दुर्योधन के गलत होने के बावजूद। अभी वर्तमान में कलयुग के समय में वकील ही आपके लिए कर्ण, समझे? ठीक है। तो मदर माने माँ। कौन सी माँ? यहाँ पे कौन सी नाम होगा? सुज़ैन मॉर्गन। क्या चर्चा हो रहा? सुज़ैन। ऑल्सो इन डैश स्टेट। अब बताओ, गुड स्टेट, क्रिटिकल, हैप्पी या मैरिली? अच्छा गुड माने अच्छा, हैप्पी माने खुश मिजाज, मैरिली माने खुशी सा इसका संबंध है। तो बचा क्रिटिकल। अरे पॉइंट में वीडियो भी थे पिछला वाला वीडियो में, क्रिटिकल कंडीशन में। एक और वर्ड आया है इसमें, तुम लोग इसका ध्यान नहीं हो, डिस्पीरेट। ध्यान दिया है? 16 नंबर, व्हाट मेड डॉक्टर मेंसन माने एंड्रयू मेंसन हॉरिफाइड, डरा दिया था, एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। जब बच्चा जन्म लिया था किस वजह से डर गए थे? प्रॉब्लम सुन लो पहले। द चाइल्ड वॉज वीक माने कमजोर, तुम लोग जैसा नहीं है, कामचोर नहीं है, कमजोर। चाइल्ड वॉज लाइफलेस,
तीसरा, द चाइल्ड वॉज ऑफ स्ट्रेंज अपीयरेंस। स्ट्रेंज अपीयरेंस मैंने जानते हो क्या, गलती से ई छुड़ी है, मैंने सर बच्चा ऐसा जन्म लेता है, शायद तुम लोग हॉस्पिटल में शायद मुझे एक बार खबर आया था, पता है, बड़ा अजीब बच्चा जन्म लिया, मतलब दिखने में थोड़ा सा नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल अलग दिखे। एक बार शायद मुझे खबर आया, वो नहीं पढ़े मुझे पढ़ता, इंस्टाग्राम देखने से फुर्सत रहेगा तब ना पड़ेगा। हो गया 6-7 महीने, तो दिखने में जो थोड़ा अजीब रहेगा ना, जैसे थोड़ा सा अजीब दिखने लगता है, किसी का सर बड़ा रहा, ये सब केस अक्सर देखने को मिलेगा। तो ऐसा दिख रहा था, या नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? बी नंबर, चाइल्ड वाज लाइफलेस। फिर से बोलो, नेम ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर का नेम क्या था जी? तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो दोनों चारों ऑप्शन में लगभग एक ही आंसर, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही होगा? कौन कैसे बोलो? बी सही है, जी सही बोल रहा है। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़, और कुछ नहीं। देखो ये भी लगभग एक ही जैसा है, एंड्रू इसमें भी दे दी है, एंड्रू का स्पेलिंग यहाँ गलत है, तो मेंशन का सही है। एंड्रू और मेंशन दोनों जो सही है, जो इसी में से समझे नहीं समझे? डॉक्टर एंड्रू मेंशन, ठीक और बढ़िया पढ़े। मॉर्गन वाइफ, मॉर्गन की एंड्रू, मॉर्गन मैंने पूरा नाम यहाँ पे क्या हो, जो मॉर्गन, उसकी वाइफ जो थी सफरिंग, कुछ प्रॉब्लम था उनको। क्या प्रॉब्लम? फीवर था, बुखार होता, तो जो मुर्गन जाता नहीं एंड्रू मेंशन को लाने के लिए, हल्दी वाला दूध देकर के है ना, तो पैरासिटामोल खाइए, है ना जी, इसके लिए डॉक्टर को लाने क्या जरूरत? शी वॉज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी, बर्थ मतलब जन्म देने जा रही थी, किसको? ये बच्चे को। हेडेक है भगवान, लड़की लोग का सबसे कॉमन बीमारी हेडेक, मतलब सिर दर्द। कुछ नहीं बुझा रहा तो क्या बोल दो, क्या कि सिर दर्द की विजिबल है ना, दिखता नहीं ना। अक्सर तुम घर में केस करोगे, सिस्टर लोग को भी कुछ नहीं, तो सर दर्द है ना, हाँ सर, ऑल ऑफ दिस सब था। इसको बोलते हैं कॉम्बो पैक। कॉम्बो समझते हो? इसको नहीं बोलते हैं। अगर किसी का सर दर्द दे रहा, पेट दर्द दे रहा, पैर दर्द दे रहा, हाथ दर्द दे रहा, और कुछ ही खून दर्द दे रहा, बाल दर्द दे रहा, ठीक है, दांत दर्द दे रहा, वेरी गुड, और कुछ, इसको बोलते हैं कॉम्बो में बीमारी मिला है इनको, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। द ओल्ड वुमन रिमेंबर हर लॉन्गिंग फॉर अ डैश चाइल्ड। ओल्ड वुमन कौन है यहाँ पे? उसकी बात, उसकी माँ, मिसेस मॉर्गन की माँ कि अच्छा, ये लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा। लॉन्गिंग मतलब इच्छा, कि क्या चीज की इच्छा थी जी? देखो, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट चाइल्ड, महान बच्चा, कोई लड़का या कोई लड़की, यहाँ पे वो कंडीशन हो ही नहीं सकता। यहाँ 20 साल बाद उसको बच्चे होने वाले, तो लग रहा था या लड़का हो या लड़की, मेरे लिए दोनों सबसे सही है। यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? जब किसी दादा दादी, जब कोई दादा बनने वाले हैं, तो जब दादा बनेगा तो उनका पोता जन्म ले रहा, या फिर कोई नाना या नहीं बनने वाले हैं, तो जो उनके लिए जो बच्चा होगा वो क्या कहलाएगा? ग्रैंड सन। क्या कहलाएगा? ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। अगर लड़की है तो ग्रैंड डॉटर, लड़का है तो ग्रैंड सन। कोई दिक्कत नहीं आता है, तो जल्दी खत्म कर देते, ठीक है? समझ हो रहा है क्या वो क्वेश्चन है जी? जिसको जाना जा भी सकते। ए बबल ऑफ म्यूकस, ई हुआ लड़की, तुम्हारा आंसर यहाँ रहा, सही वाला। बबल ऑफ म्यूकस कम्स फ्रॉम, म्यूकस जो समझ रहा है ना, जस्ट इमेजिन ना, कहाँ से निकला था जी? आँख से, नोस्टिल से, ये माउथ से है भगवान। यहाँ ईयर होना चाहिए ना, कभी क्या होगा? नोस्टिल। नोस्टिल किसको बोलते हैं? नाक में जो थोड़ा सा छेदा टाइप का होता है, उसी को नोस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोस्टिल। Who said this line? ये लाइन किसने कही थी? Oh God, I have done something real at last. हे भगवान, आखिरकार मैंने कोई अच्छा काम जीवन में किया। ये लाइन किसने कहा था? एंड्रयू मेंशन ने। क्यों कहा था?
उन्होंने एक माँ और बच्चे दोनों की जान बचाई थी, जबकि दोनों पॉसिबल नहीं था। यहाँ दोनों में किस्म गड़बड़ थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, दोनों को बचाया। बड़े मदर्स कंडीशन, माँ का जो कंडीशन इम्प्रूव। नाउ ही थिंक्स ऑफ द, जब माँ का कंडीशन ठीक हो गया, कुछ सब कुछ मम्मी का कंडीशन ठीक करने के बाद एंड्रयू मैसन ने किस पे ध्यान दिया, पैसा भर है, पैसा भर, मम्मी बच गई ना, बिल मैंने वही चीज होगी, बच्चे पे चार्ज भर, बच्चे पे किसको ध्यान दिया, बच्चे, ठीक है। इसको जाना बस, और कोई समाज में सामने आया। अच्छा तुम लोग भी जा सकते हो, अगर मान लो जरूरत है तो वीडियो डाल देंगे, है ना। लेट हो रहा है तो Who was waiting for Dr. एंड्रयू मैसन? डॉक्टर एंड्रयू मैसन का वेट कौन कर रहे थे? कौन जी? जॉक मॉर्गन। अरे यार कौन हो गया जी, तो यार जो मॉर्गन होगा ना, सुजैन मॉर्गन तो वेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि सुजैन मॉर्गन कहाँ थे, बेड पे लेके करने घर पे। लेरी, अच्छा लेरी का चर्चा कहाँ हुआ? We are not afraid to die, we can all be Larry Vigil, हर सिग्नल ज्यादा यार। एल्बर्ट आइंस्टाइन चक्कर, ये बात पूछ रहे थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ा तो दिए हैं, लेकिन एक बात बताओ, एल्बर्ट वाला कहानी पता है ना, शायद में भी इस साल सिलेबस से हटाया। चल नया बुक खरीदो ना, पता चल जाएगा, खरीदो है बुक, उसमें है एल्बर्ट आइंस्टाइन। वेरी गुड बेटा। व्हाट वाज एंड्रयू मैसन प्रोफेसर? फिर तो आ गया, एंड्रयू मैसन का पेशा क्या? टीचर, पॉलिटिशियन, डॉक्टर या लॉयर? क्या होगा जी? डॉक्टर। ये बोले दो बार आइए ना, एक नंबर मिल गया। जोस वाइफ, जो मॉर्गन की वाइफ मतलब पत्नी, एक्सपेक्टिंग, उम्मीद कर रही थी एक बच्चा आफ्टर डेथ ऑफ देयर मैरिज। कितना नहीं बोलिए, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 70 ईयर्स या 20 ईयर्स? कितना साल बाद? मतलब उनकी शादी में लगभग कितने साल हो गए थे? 20 साल हो गए थे। 20 साल बाद उनको क्या होने वाला था? पहला बच्चा। कोई दिक्कत किसी को? 26 नंबर, मॉर्गन्स वाइफ, मॉर्गन की जो पत्नी थी, वाज डैश। अब बताइए कौन सा तो सही हो? कंफर्म है? लॉक करें? सुजैन मॉर्गन, ऑप्शन नंबर ए, SUSAN MORGAN। बाकी ऑप्शन बिल्कुल वाह, गलत बोले वो पीछे से रॉन्ग बोला, इसका मतलब वो इंग्लिश सीख गया है ना जी। इस बार नया साल में पार्टी वही देगा, है ना। वन वोमेन इज मिसेस मॉर्गन्स मदर। एक मिनट, एक औरत है जो मिसेस मॉर्गन की क्या है? माँ। तू जो की क्या लगेगी? अरे इंग्लिश में बोलो। क्या बोला? तो सासू माँ बोलते हैं ना जी, तुम लोग कुछ बोलते हो क्या? ससुरी, तुम ससुरी बोलते हो? ससुरी तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। अरे जो जिस संस्कृति को फॉलो कर रहा है, अभी तुम लोग को बोलने का मौका नहीं मिला, ऊपर वाले से दुआ करो जितना लेट हो इसमें ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं तो फिर जितना चेहरे पे हंस रहे हो ना, तो हंसी 2 मिनट में गायब हो जाएगा, ठीक है। कहा जाता है कि लड़की शादीशुदा है कि नहीं, उसकी पहचान किससे होती है? दो, अगर हिंदू धर्म में है गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, लेकिन लड़का की पहचान कैसे होगी कि शादीशुदा है कि नहीं? उसका मुंह देख करके पता चल जाता है ना कि उसका शादी होगी, ठीक है। तो मिसेस मॉर्गन की माँ, जो मॉर्गन की क्या लगेगी? क्या लगेगी? डॉक्टर इन लॉ। डॉक्टर इन लॉ का मतलब होता है बहू, साली नहीं, साली को बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। डॉक्टर का मतलब
बहू। मदर इन लॉ, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, LAW, यहाँ मदर, मदर तो नहीं होगी, दोनों का माँ एक कैसे होगी, बताइए, ऑप्शन भी गलत दिया। ठीक है, मदर इन लॉ। अच्छा, नेम ऑफ द एंड्रयूज लेडी लव, लेडी लव, एंड्रयू का लेडी लव का नाम क्या था? कौन होगा ऑप्शन? अब्दुल बताएगा, बहुत जल्दी इसको जाएगा। चारों में से कौन सा सही होगा? अभी क्लास है अब्दुल, जल्दी बोलो ऑप्शन बोलो। सही कौन होगा जी? ये वाला, इसमें ई है, इसमें ई नहीं है, इसलिए क्रिस्टीन ये वाला इसको डाल दो रे।